तो गाइस अभी तक का अपडेट ये है कि हमने कल शाम तक इसका जो इंजन था उसको अलग कर लिया था और वापस से हमने गियर बॉक्स को भी फ़िलहाल इसकी जो 2 माउंटिंग है, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे, उसके थ्रू इसको हैंग कर दिया है। एक जो तीसरी वाली है उसको भी हम लोग काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये लग जाए यहीं के यहीं, और ताकि ये जो हिस्सा है ये वाला, ये लगभग इतना होना चाहिए, इतना ऊँचा होना चाहिए, तब जाके हमारी जो मोटर है वो इसमें आसानी से माउंट हो पाएगी। साथ ही साथ हमने अभी इसका जो सामने का जो फ्रेम था उसको भी वापस से कस दिया है, जो कि हमने इंजन निकालते समय निकाला था। इसके अलावा हमने जो इसका पेट्रोल टैंक है, साइलेंसर है, ये सारी चीज़ें भी निकाल के अलग पटक दी है। गाड़ी अब काफ़ी हल्की महसूस हो रही है, हालाँकि गाड़ी की कंडीशन प्रोजेक्ट के हिसाब से ठीक-ठाक है, बच्चों का प्रोजेक्ट है। इस गाड़ी में जो इसका इंजन है वो अभी हमारे पास ये रखा हुआ है और इस इंजन को हम लोग वापस करने वाले हैं जिनसे गाड़ी ली है उनसे, क्योंकि इंजन का अमाउंट देने रखने का कोई सेंस नहीं है। तो अब आइए इसका जो बचा हुआ अननेसेसरी जो पार्ट हैं, जैसे कि ये स्टिक ऑयल, ये वेपराइज़र, ये जो वायरिंग है थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर देते हैं ताकि हम उस पर अपना काम करना शुरू कर सकें। और चूँकि इसका ये स्टैंड भी सड़ गया है तो स्टैंड भी एक दूसरा ले आते हैं और उसको लगा लेते हैं। तो ऐसा जिसका दूसरा दिन है और कल शाम तक की प्रोग्रेस ये थी कि हमने इसका जो गियर बॉक्स था उसको माउंट कर लिया है। तो ये 2 माउंटिंग तो ऑलरेडी थी हमारे पास में, तीसरी माउंटिंग को हमने कुछ इस तरीके से बनाया है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक शाफ्ट जो है उसको टाइट कर दिया है और यहाँ पर इसको जोड़ दिया है। अब ये जो है गियर बॉक्स इंडिपेंडेंटली हैंग हो गया है। अब हमें इसकी जो प्लेट है वो डिज़ाइन करनी है और उसमें छेद बनाना है, लेकिन उससे पहले हमें इसका जो चार्जिंग सिस्टम है वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर इसके नट लगे हुए थे, ये हमने खोल दिए हैं यहाँ से, और अब इसको निकाल के इसमें चार्जिंग सॉकेट लगा देंगे। और साथ ही साथ जो पीछे बैटरी ट्रे हम लगाने वाले हैं उसको भी हम उसके भी नाप लेते हैं। और इसके बाद में जो अगला काम होगा वो इसका जो एक्सेलरेटर पैडल है उसको निकाल देना है उनको, ये वाला तीसरा, और क्लच पैडल को भी हमें निकाल देना है। ठीक है, अब इस तरफ का इंडिकेटर करना, ठीक है, हेडलाइट करना, हेडलाइट, बहुत बढ़िया। हाँ, पीछे हॉर्न बजा के दिखा दो एक बार, हॉर्न बज रहा है। ठीक है, उस तरफ वाला, बढ़िया। नहीं, तो गाइस मारुति 800 के ईवी कन्वर्जन में अभी तक हमने आपको इंजन रिमूवल और जो उसकी लाइटिंग है उस सब के बारे में आपको बताया। अब इन सब के बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है इसके जो कंपोनेंट हैं, जो बेसिक कंपोनेंट हैं जो कि हमको यूज़ होने वाले हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। इसके मतलब कंपोनेंट में भी मेन जो हमारी ड्राइव यूनिट है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि अपने मारुति ज़ेन में हम देखा होगा, हमने सिंगल मोटर यूज़ की थी 10 किलोवाट की, लेकिन उसका जो एक्चुअली उसमें पावर और ये सब चीज़ें तो ओके थी, लेकिन जो उसकी कॉस्ट वाइज़ जो उसकी जो वायबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। एक्चुअली अगर जैसे हम 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट की मोटर की अगर बात करें तो ये मार्केट में आसानी से 12 से 14,000 रुपये में आपको मिल जाती है। अगर हम 2-2 किलोवाट की 2 मोटर भी पैरेलल में जोड़ देते हैं, मतलब सिंगल शाफ्ट से उसको जोड़ देते हैं, तो 4 किलोवाट की मोटर हार्डली अपने को लगभग 24-25 हज़ार रुपये की पड़ जाती है। इसी तरीके से अगर हम, हालाँकि देखिए इसमें जगह, एक लंबी जगह की ज़रूरत पड़ती है, और मारुति 800 जैसी गाड़ी जिसमें अपने को 40 से 50 की स्पीड ही चाहिए, 40 तक ही चाहिए एक्चुअली,
इससे ऊपर इसकी नहीं चाहिए, तो उस केस में हम इसमें 2.2 किलोवाट तक की मोटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने 1500 वाट की 2 मोटर को पैरेलल में जोड़ दिया है तो 3 किलोवाट तक का जो टॉर्क है वो हमको, मतलब जो पावर है वो मिल सकती है। तो ये जो ड्राइव यूनिट हमने बनाई है वो कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर अगर इस ड्राइव यूनिट को अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इनलाइन प्लेट पर हमने इन दोनों मोटर को माउंट करके रखा हुआ है और दोनों मोटर सेपरेट कंट्रोलर से जुड़ी हुई हैं। बस थ्रॉटल इनका हमने पैरेलल जोड़ के सिंगल कर दिया है। तो यहाँ पर और ये जो फुट पैडल है ये भी यहाँ पे लगा हुआ है, सिंगल पैडल है। अगर आप जैसे सेपरेट चाहते हैं तो और अच्छे स्मूथ ऑपरेशन के लिए आप डबल थ्रॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो ऑप्शनल है। अभी फ़िलहाल हमने दोनों कंट्रोलर को एक सिंगल थ्रॉटल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 57 वोल्ट है ये, और जैसे ही हम इसको दबाते हैं तो रीडिंग भी चेंज होती है और मोटर भी घूमती है। बस यहाँ पर जैसे दो मोटर को जब भी हम इनलाइन कनेक्ट करते हैं किसी भी जॉइंट से या कनेक्टर से, तो यहाँ पर जो दो मोटर का वाइब्रेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। सिंगल मोटर में वाइब्रेशन थोड़ा सा कम आता है। यहाँ पर ये जो कंट्रोलर है ये भी आप देख सकते हैं कि हमने 45 एम्प्स के यूज़ किए हैं। अगर वॉट की बात की जाए तो इसमें केवल एम्पियर रेटिंग दी हुई है। तो आप देख सकते हैं दोनों कंट्रोलर 45 एम्प्स के हैं। और अगर मोटर की बात की जाए तो मोटर भी हालांकि मोटर पे लिखा नहीं है, बट ये आप देख सकते हैं वोल्ट एम्प की ये मोटर है। तो ये थोड़ी सी अलग मोटर है, हालांकि क्योंकि ये दोनों नई है, थोड़ा सा वेयर एंड टेयर आ जाता है जब भी हम इस तरीके की असेंबलीज में करते हैं। तो अब आइए ये मोटर यूनिट के बाद में मोटर कंट्रोलर थ्रॉटल के बाद में एक और चीज़ हमको 2-3 चीज़ें और यूज़ में आने वाली हैं। उनमें से DC टू DC कन्वर्टर है, बैटरी है और चार्जर है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जो मटेरियल यूज़ होता है वो मिसलेनियस होता है, मतलब छोटा-छोटा मटेरियल होता है। तो अब आइए इनको एक-एक कर इसके अलावा एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है, और ये है गियर बॉक्स की माउंट प्लेट, जो कि हमने अभी बनाई है। ये बेसिकली उसकी एक गियर बॉक्स के ऊपर फिट होने वाली प्लेट है, उसका डाया है। और यहाँ पर शाफ्ट के बीचों बीच में ये जो एक छेद है, ये इसके लिए हमें करना होगा ताकि ये वाला जो हिस्सा है ये इसमें फिक्स हो जाए। और यहाँ से हम एक कपलर लगाएंगे जो गियर बॉक्स की शाफ्ट में इसको कनेक्ट कर देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें इसको एक मेटल शीट, लगभग 5 mm की जो मेटल शीट है उससे इसको बनवाना पड़ेगा। अभी तो ये खाली हमने सैंपल बनाया है। तो वैसे ये जो मोटर की कपलिंग थी उसमें हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो शाफ्ट है इसमें यहाँ पर इसका एक होल्डर बना के लगा दिया है। और ये वाला जो हिस्सा है वो क्लच प्लेट वाला जो हिस्सा है ये हम गियर बॉक्स के शाफ्ट में लगा देंगे। और अभी हमने इसको मोटे तौर पे यहाँ पे चेक किया, सब कुछ ओके है। बस थोड़ी सी लेंथ का डाउट मुझे लग रहा है कि लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो हमें किसी तरीके से फिर इसको कम करना पड़ेगा। आइए इसको एक बार फिट करके देखते हैं वहाँ पे और चला के देखते हैं। तो गाइस अभी मोटर को हमने टेम्परेरी इसमें लगाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना किसी माउंटिंग के मोटर चल रही है और व्हील भी घूम रहा है। अभी इसमें हमें यहाँ पर इसकी बेस प्लेट लगानी है और नीचे की तरफ इसमें हमें सपोर्ट देना होगा। उससे ये होगा कि ये जो वाइब्रेशन इसमें आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा प्रॉपर करना है क्योंकि जगह बहुत कम है वहाँ पे, इस कारण से। ठीक है, बंद कर। तो ऐसे ये जो इसकी गियर बॉक्स माउंटिंग प्लेट है इसको कटवाने के बाद में प्रॉपर होल मिलाने के बाद में और ये दोनों जो पैरेलल मोटर लगी हुई हैं इसको इस प्लेट के साथ डायरेक्ट कसने के बाद में
अब टाइम आ गया है कि अब हम इसको फाइनली लगा के देखें, क्योंकि जो पिछली बार हमने जो रनिंग की थी वो केवल शाफ्ट टू शाफ्ट मिलाया था। अभी इस बार हमने इसको कुछ इस तरीके से मिलाया है कि अभी इसकी एक जो प्रॉपर माउंटिंग होती है ये उसको बोल सकते हैं। अभी इसमें कंट्रोलर लगा के हम एक बार चेक करके देखेंगे कि अभी इसमें कितना वाइब्रेशन और कितनी आवाज़ आती है। उम्मीद ये करेंगे कि थोड़ा सा जितना मारुति जन में जितना साइलेंट था उतना तो शायद ना हो पाए, लेकिन क्योंकि 2 पैरेलल मोटर लगी हुई हैं इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आने की संभावना है। और यहाँ पर ये जो प्लेट है ये इस फाउंडेशन से भी थोड़ा टकरा रही, तो हम इसलिए इसको भी हल्का सा ढीला करना पड़ेगा। तो ये वाला काम भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना जो मेन एक आर्म लगानी थी कंट्रोलर के माउंटिंग के लिए वो हमने जोड़ दिया और दोनों कंट्रोलर को भी कस दिया है। अब ये जो पैरेलल कनेक्टर है इनको कसने के लिए यहाँ पर अभी हम एक पत्ती बनाने वाले हैं जो जिसके ऊपर ये पैरेलल कनेक्टर कस है इस तरीके से दोनों के ऊपर एक एक। तो आइए पत्ती बना लेते हैं। तो दोस्तों मारुति 800 की ईवी कन्वर्जन में बेसिकली एक प्रोजेक्ट है। एक्चुअल गाड़ी बहुत लंबे रनिंग और बहुत लॉन्ग सर्विस के लिए नहीं बनाई जा रही है। उस हिसाब से हमने मतलब ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। तो मारुति 800 की ईवी कन्वर्जन में अभी तक हमने जो ट्रे है बैटरी ट्रे वो इंस्टॉल कर ली है। 12 बैटरियाँ पीछे लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसका प्लस है और ये इसका माइनस है। ये जो माइनस है हम यहाँ पर इसको ग्राउंड करने वाले हैं और प्लस को हम डायरेक्ट लेके जाने वाले हैं 2 8 स्क्वायर mm के वायरों से। कुछ इस तरीके का ये वायर हमने यूज़ किया है कि आप देख सकते हैं काफ़ी मोटा वायर है और सिल्वर कोटेड वायर है। 3 वायर हैं। इन 3 में से 2 वायर हम प्लस के लिए यूज़ करने वाले हैं और 1 वायर माइनस के लिए, क्योंकि माइनस डायरेक्ट बॉडी में भी रहेगा इसलिए माइनस को थोड़ा सा हमने सिंगल वायर के साथ में यूज़ किया है। और यहाँ पर हमने उन तीनों वायरों में से ब्लू और येलो को प्लस यूज़ किया है और ग्रीन वाले को माइनस में यूज़ किया है। माइनस का एक और वायर लेके हमने सीधे बॉडी से ग्राउंड कर दिया है, जिससे कि हमको एडिशनल जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाएगी।